ओम। मुझे खुशी है कि आप सब पर सतगुरु भगवान त्यागपुरी महाराज जी की पूरी कृपा बनी हुई है। उनके द्वारा आप पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह अपने अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान के पथ पर अपनी यात्रा शुरू कर सकोगे। पहले बात की थी सकारात्मक दृष्टि की, फिर बात की दृष्टि को अंदर रखने की, फिर बात की संकल्प की। पहले सोच विचार कर संकल्प करो। ना पूरा होने वाला या अपनी समर्थ से ज्यादा या शेख चिड़ियों जैसा संकल्प ना करो। जैसे मैंने बताया, अगर कोई साधक ये संकल्प करे कि मैं अपने जप या तप के बल पर भगवान को प्रसन्न करके ये वर मांगूंगा कि इस धरती पर कभी बाढ़ ना आए और बाढ़ आने से लोगों का नुकसान ना हो, या इस धरती पर कभी सुनामी ना आए, कभी बादल ना फटे, कभी ज्वालामुखी ना फटे, कभी भूचाल ना आए, तो ये शेख चिली जैसा संकल्प होगा जो कभी पूरा नहीं होगा। अगर भगवान साक्षात्कार प्रकट भी हो जाएं तो भगवान ऐसा कभी वरदान दे ही नहीं सकते। अपने समर्थ के भीतर वाला ही संकल्प करें, फिर संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। जहाँ से भी सहायता मिले जरूर लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ, अगर गुरु बदल कर भी सत्य को उपलब्ध होया जा सकता है, अगर गुरु बदल कर संकल्प को पूरा होने की संभावना हो तो जरूर बदलना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि पहली कक्षा का जो गुरु है वो ही पीएचडी तक आपको लेकर जाएगा। पहली कक्षा में अध्यापक और थे, मैट्रिक में और थे, एमए में और थे। चलो ये तो बात रही जो आप ही डिसीजन करते हैं कि गुरु कौन सा गुरु, जो भी गुरु आपको अच्छा लगेगा आप उसी के ही पास जाएंगे। मेरा कहने का भाव, जहाँ से प्रोग्रेस नहीं हो रही, अध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अपना ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये धरती परफेक्ट गुरुओं से ना कभी खाली रही ना रहेगी, और अभी भी बहुत सारे परफेक्ट गुरु इस धरती पर मौजूद हैं, पर उनको ढूंढना जो है जरूर मुश्किल है, क्योंकि वो ना तो टीवी पर आएंगे ना वो प्रवचन करेंगे। आप कैसे ढूंढते हैं उनको, ये आप पर डिपेंड करता है। संकल्प करने के बाद लगातार प्रयास करते रहें। रिजल्ट पाने में जल्दबाजी मत करें। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना लेट होगे, ये मैं पहले भी आपको बता सकता हूँ। केवल संकल्प करने से संकल्प पूरा नहीं होगा, लगातार अभ्यास व प्रयत्न करने से जरूर पूरा होगा। संकल्प के विकास के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी जरूरी है। पहली बात संकल्प ठीक हो, दूसरी बात लगातार प्रयत्न जारी रहे, तीसरी बात प्रतीक्षा। बात कुछ महीनों में भी बन सकती है या पूरा जीवन भी लग सकता है। गुरु कृपा से आपकी देह के भीतर बात देह की होगी, क्योंकि भगवान का वो भजन सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया देह का तू दीवाना। ये जो दो पंक्तियां हैं इनकी, इन पर कितनी देर ये प्रवचन चलेगा ये तो सतगुरु भगवान ही जानते हैं। मैं तो इस बारे कुछ नहीं कह सकता, वो ही बोलने वाले हैं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अब बोलो, जब वो चुप कराएंगे चुप हो जाऊंगा। गुरु कृपा से आपकी देह के भीतर अध्यात्म महल की जो नींव मैं भर रहा हूँ, गुरु तो शिक्षा ही देते हैं, उस पर अमल करके पात्र शिष्य परमानंद तक पहुंच जाते हैं। ये पक्की बात है। गुरु अंतःकरण को शुद्ध कर बुद्धि को निर्मल करने का यत्न करता है, अपना प्रयास करता है कि आपका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाए और आपकी बुद्धि पूरी तरह निर्मल हो जाए, आपकी बुद्धि से पूरी तरह अज्ञान का नाश हो जाए और प्रकाश का ज्ञान का प्रकाश उसमें सदा रहे। अगर ईश्वर को जानना है,
मैंने जानना बोला क्योंकि आपकी लेवल ही अभी वैसा है। तो पहले अपने आप को जानकर अंतःकरण के सब प्रकार के विकार खत्म करके बुद्धि को शुद्ध व निर्मल करना बहुत जरूरी है। गुरु का प्रयास होता है कि पहले आपकी तैयारी करवाए। ये गुरु ही बताएगा। काजल को आंखों में डालना है, जब पूरे मुंह पर पोतना है। पूरे मुंह पर पोत लोगे तो मुंह काला हो जाएगा, आंखों में डालोगे तो मुंह सुंदर लगेगा। नमक की उचित मात्रा खाने में डालकर खाना स्वादिष्ट बन सकता है। अगर वो ही खाना, वो ही नमक अगर हम आंखों में डाल लें तो आंखों की क्या हालत होगी, आप जरा सोच सकते हैं। कहने का भाव, गुरु तो केवल आपको प्रेरणा देगा, आपको ज्ञान देगा। जैसे पानी की भाप उभर रही है, पानी आपने स्टोव पर या गैस पर रखा हुआ है, उस पर ढक्कन रखा हुआ है, उसको उसकी भाप उबलते देखकर साइंटिस्ट के मन में आया कि इससे तो इंजन भी चल सकता है, इसमें बहुत पावर है। तो उसने इंजन की खोज कर ली। इंजन की खोज कर ली तो हुक्का बनाने वालों ने पानी की दूसरी तरह से इस्तेमाल करके हुक्का बना के खोज कर ली। है तो खोज ही ना। एक ने हुक्का बनाकर दुनिया का चलो इतना नुकसान किया, दूसरे ने इंजन बनाकर यातायात का पहला साधन उपलब्ध करा दिया। है तो सोच थी। गुरु आपकी सोच को रूपांतरित करेगा, आपकी ये पास जो बुद्धि है उसको बिल्कुल व्यवस्थित करेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि आप संसार की जिम्मेवारियां निभाते हुए प्रभु के सिमरन में लगे रहने से आपका कोई कर्म नहीं रुकेगा। संसार की जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, सुमरन से भी नहीं भागना, और आपका कोई कर्म नहीं रुकेगा क्योंकि वो ऊपर देख रहा है। प्रभु के नाम पर धर्म, कभी कभी तो मन में बहुत अफसोस लगता है कि ये सब कैसे हो गया। फिर सोचते हैं कि ये भी होना ही था, भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब हो गया। प्रभु के नाम पर धर्म खड़े करके मानवता को बांटना नहीं चाहिए। कभी भी सतगुरु ऐसा करने के लिए कभी प्रेरणा नहीं देते, मगर हमारी मजबूरी है। जब सतगुरु इस शरीर में नहीं रहते तो हम उनके नाम पर, उनकी आइडियोलॉजी का विस्तार करने के नाम पर या उनकी विरासत, धार्मिक विरासत को फैलाने के लिए समाज का हम बंटवारा करते हैं, जिससे मानवता में पैदा होती है, वो भी धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? मेरी नजरों में तो इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। भगवान के नाम पर नफरत, भगवान के नाम पर कत्लोगार, भगवान के नाम पर ऊंच नीच। भगत तो सदा अपने आप को भगवान का मजदूर समझता है। क्या समझता है? भगवान का मजदूर। जैसी भगवान की इच्छा वैसा वो करता है। उसे भक्त होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं। अगर आप भक्त बन गए तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं। जो असली देखने वाला है वो तो आपके भीतर बैठा है कि आप भक्त हैं या दिखावा कर रहे हैं। भक्त सदा निष्काम कर्म करता, अपने पुरुषार्थ में मस्त रहता है। क्या करता है? अपने पुरुषार्थ में मस्त रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सिखाए कैसे ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश करना है, कैसे न्याय द्वारा अन्याय का नाश करना है, कैसे ईमानदारी से धन कमाकर गरीबी का नाश करना है। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर अमल करना बहुत जरूरी है। गुरु के बताए मार्ग पर आचरण करके सिद्ध भी हो सकते हो। धन कमाना तो एक छोटी सी बात है ना, आप सिद्ध भी हो सकते हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि सुनने वाले ज्यादा हैं। गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार कर पूर्ण तत्व ज्ञान पाने वाले बिरले ही हैं, मगर हैं जरूर अभी भी, और रहेंगे भी। हर युग में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। गुरु भी रहेंगे तो उनको सुनने वाले भी जरूर रहेंगे, सुनकर उनको अपने आचरण में उतारने वाले भी जरूर रहेंगे। गुरु कृपा से आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ ये सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी की प्रेरणा से है। और मैं क्या कर रहा हूँ?
आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें ज्ञान की ज्योत जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आपका अध्यात्म महल खड़ा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसमें अखंड ज्ञान की ज्योत जगेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे गुरु का पूर्ण मेरे पर आशीर्वाद है, पूरी उनकी कृपा है। मैं जब चाहूँ उनकी वाइब्रेशन मेरे बरसती हैं। इससे बड़ी गुरु की कृपा और क्या हो सकती है। आपके मन से बेचैनी शांति के कारणों को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ गुरु की कृपा से, क्योंकि जितनी देर आपके मन में अशांति और बेचैनी रहेगी, आप मेरी बात को समझ नहीं सकोगे, जो बात आगे मैं करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो बोला ना कि अब मैं आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। पौड़ी की आखिरली डंडी पर आपको जरूर लेकर जाऊंगा, बशर्ते कि आप साथ लें। जो मैं बोलूं, जो गुरु कृपा से मैं बोलूं, उस पर आप अमल करें। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, मगर जीवन में बड़ी बेचैनी व शांति का कारण बन जाती है। मेरे मित्रों, केवल सुख चाहोगे तो दुख से दूर नहीं जाया जा सकता। ये प्रारब्ध है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। इसलिए सतगुरु हमें दुख व सुख से पार ले जाते हैं। जहाँ न दुख है न सुख है। यदि सुख दुख के पार जाना है तो जानना जागना सीखो, होश पूर्वक जीना सीखो। सुख व दुख कुछ नहीं है, केवल मन का एहसास है। दुख का जो कारण है उसका निवारण भी जरूर होगा। अगर दुख है तो उस दुख को दूर करने का कोई न कोई साधन भी जरूर होगा। अगर हम होश पूर्वक जीने की कला सीख जाएं तो जीवन से तनाव, बेचैनी, डर काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण तो अहंकार होता है। अहंकार में भी क्या, आप अपनी निजी लाइफ में देखें, जितने भी आज तक आपको कष्ट हुए, जितनी भी प्रॉब्लम आपको आई, उनमें सदा आपका अहंकार, दूसरे का अहंकार ही जिम्मेदार होता है। वो क्या, मैं सदा ठीक, दूसरे गलत। पहले भी बताया, ये एक करैक्टर होता है जो 90% जिंदगी की प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। मैं ठीक हूँ, दूसरे सब गलत। जैसा मैं चाहूं सभी वैसा ही करें। जब ऐसा नहीं होगा तो क्रोध आना जरूरी। क्रोध से चेहरा लाल हो जाएगा, होश खो बैठोगे, झगड़ा कर बैठोगे, बेचैनी से रात को नींद नहीं आएगी। मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती होगी, बदले की भावना सोने नहीं देगी। है तो छोटी सी प्रॉब्लम। अभी ज्यादा इस पर कथा करूंगा तो टाइम वेस्ट करने की बात है, क्योंकि अभी तो नींद ही भरी जा रही है। छोटा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाकर देख लो, छोटा सा। मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, आपकी बेचैनी को दूर करने के लिए केवल अपनी राय दे रहा हूँ। मेरी किसी भी बात को ऐसे मत महसूस करना कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि मेरी बात जरूर आप माने, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। नहीं, मेरा तो एक सुझाव है, मेरी निजी जिंदगी के कुछ तजर्बे हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जरा जैसा मैं कहता हूँ करके देख लो। सदा होश पूर्वक व आनंदित रहे। जैसे मैंने कहा ना, मदर बोले हमेशा मुस्कुरा कर दूसरों का स्वागत करें। दूसरा अपना काम आप करें, दूसरों का हुक्म काम चलाएं। दूसरों से कुछ भी उम्मीद ना करें, दूसरों से, उनके बच्चों से भी कुछ भी उम्मीद ना करें। भविष्य के सपने देखें जरूर, मगर कम। सपने में अगर देखने हैं तो वो देखें जो पूरे होने की संभावना है। सपने देखने जरा कम करें, नहीं तो बैठे बैठे ही आप कुर्सी से सपोज करो मस्ती में अपने ड्राइंग रूम में या अपने रूम में बैठे सपने देख रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने इलेक्शन जीत लिया और एमएलए बन गए, फिर आपको मिनिस्टर बना दिया गया। जब आपको मिनिस्टर बना दिया तो आपने सोचा कि ये जो चीफ मिनिस्टर है
ये तो मेरे से कम बुद्धिमान है, मैं इससे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, क्यों ना इसकी कोई साजिश रचकर इसकी कुर्सी को खींचूं और खुद मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। अभी कुर्सी खींच ही रहे होंगे, अचानक विचारों की श्रृंखला टूट जाएगी और आप अर्श से फर्श पर गिर जाएंगे। होता है कई ऐसी बार, बहुत बार ऐसे होता है। कई लोग तो सपने देखते हैं, करोड़पति हो गया रात को, मिनिस्टर बन गया रात को, और सुबह जब सोए हुए तो उसी चारपाई पर, उसी कमरे में, वही पहली पोजीशन में। सो सपने देखो, थोड़े देखो, वो देखो जो पूरे हो सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, अपने प्यारे बच्चे कई बार तनाव का कारण बन जाते हैं। बच्चे हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, पढ़ाई में 90% नंबर नहीं लेकर आया, आज्ञा नहीं मानता, मन मर्जी करता है, मेरी मर्जी अनुसार नहीं चलता, या घर में सपोज करो 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है, एक छोटा है, उनकी आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि छोटा समझता है कि बड़े को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, मैं भी उतना ही बुद्धिमान हूँ, मेरी भी घर में उतनी ही इज्जत होनी चाहिए, मेरी बात को भी सबको सुनना चाहिए। कारण तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ईगो क्लैश करता है या उनको हैंडल करने की प्रॉब्लम है बड़ों को। सो ऐसी प्रॉब्लम का निपटारा मिल बैठकर उनकी गलतफहमी को दूर करने से हो ही सकता है। अगर नहीं करोगे तो वो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आप अपने आसपास पड़ोस में देख लें। 2 बच्चों की शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर क्या होता है आप सभी जानते हैं। इस तरह की बेचैनी या दुख का इलाज बहुत छोटा सा है। दृष्टि अपने अंदर करो, दूसरे की गलतियां मत निकालो, अपनी कमजोरी को पहचानो, उसे स्वीकार करें। जब गलती करें उसे स्वीकार करें, बस सबसे माफी मांग लें, बात खत्म हो जाएगी। अगर रूठ गए और खुद को बेचैन रखे या सॉरी फील नहीं की, बेचैन रहोगे। अगर सॉरी फील करने से बात खत्म होती है तो इसमें हर्जी क्या है? अगर सॉरी बोलने से मन शांत, सभी का मन शांत हो सकता है, तो उसमें क्या हर्ज है? जब आप सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, सभी मेरी आज्ञा माने, जो तो बुनियादी रूप से ही गलत है। सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। आप घर में ट्राई मारकर देख लीजिए, दूसरों को जब गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो बगावत खड़ी हो जाएगी, पूरे घर में बेचैनी फैल जाएगी, पूरे घर में लड़ाई झगड़ा किसी न किसी कारण पर होता रहेगा। दूसरों की सलाह को ध्यान पूर्वक सुने व उसे आदर दें, ताकि वो समझे कि उसने जो राय दी वो ठीक थी। मेरी बात सबने सुनी, उसका मन शांत रहेगा कि मेरी बात को सुना जाता है। सदा अपनी इच्छा थोपने का जत्न मत करिए। किसी भी डिसीजन को डेमोक्रेटिक वे से मिलजुल कर उसका निर्णय लें। ऐसा करने से आप भी नहीं सोचेगा, सभी सोचेंगे कि हमारी बहुत इज्जत हुई, और आप भी नहीं सोचेंगे कि मेरी अवज्ञा हुई, मैं बड़ा था, सभी को मेरा कहना मानना चाहिए था। ये भी कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, बच्चे भी आजकल बहुत बुद्धिमान हैं। अगर इससे तनाव से बचा जा सकता है, बच्चों में प्रेम पूर्वक एक दूसरे को समझने में मदद मिल सकती है, तो ऐसा करने में क्या हर्ज है? देखो, आप कहेंगे कि ये तो अध्यात्मक गुरु है, बातें तो कैसे कर रहा है। ये सब जरूरी है आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। एक शुद्धिकरण, अंतःकरण को शुद्धिकरण करने का तरीका है। ये सब तरीके हैं कि कैसे आपकी जिंदगी से बेचैनी, अशांति खत्म हो सकती है। बातें तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत छोटी है, और इसको जिंदगी में लाना बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा होश पूर्वक जीकर गुरु की बात को आदर से, वैसे तो इधर सुनोगे उधर निकल जाएगी,
अगर श्रद्धा से जब आप जहाँ बैठे हैं आप मन में ये फैसला कर लें कि जो मेरा गुरु कह रहा है ये ठीक ही हो सकता है, इसको अपनी जिंदगी में उतार कर देख लो। गुरु का तो एक ही मकसद होता है, सिर्फ हमारा एक मकसद है, आपको तनाव मुक्त करना, आपको मोह मुक्त करना। ये मेरा आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का व आपके जीवन से बेचैनी और अशांति को दूर करने का प्रयास है और कुछ नहीं है जी। ये अटल सच्चाई है। मोह किसी भी व्यक्ति जब वस्तु से करोगे उतना ज्यादा दुख व पीड़ा व तनाव जिंदगी में आएगा। सबसे प्यारा बच्चा फैमिली लेकर अलग हो गया, इतने खुशियों से उसकी शादी की थी, वो अपनी फैमिली लेकर अलग हो गया, अलग किचन बना लिया, बड़ी बेचैनी, या यूं कह लो छोटी उम्र में पत्नी सास छोड़ गई, मृत्यु हो गई, जीवन दुख से भर गया। दुख का कारण क्या? पुत्र से मोह, पत्नी से मोह, या यूं कह लो धन संपत्ति या बिजनेस बच्चे संभाल नहीं रहे, इकलौता बेटा है, बहुत प्यार उससे, जरा रात को लेट हो जाए इतनी बेचैनी, बच्चा बीमार हो जाए इतनी बेचैनी, बेटा रोज जो शाम को विस्की पीता है, शराब पीता है, नशे में टुन हो जाता है, अगर उसका बच्चा भी बीमार हो जाए और अस्पताल में भर्ती हो जाए, उसको शराब सूझेगी? अब शराब उसको नहीं चाहिए, वो बच्चे का जीवन उसको चाहिए। वो भगवान से दुआ करेगा मेरी आजू मेरे बच्चे को लग जाए। बेचैनी का कारण क्या? मोह। मन की शांति का कारण हमेशा मोह होता है। मन की बेचैनी का कारण मोह। अपने बच्चे अपने भगवान के मंदिर में जाएगा, वो जो रोज शराब पीता है उसकी बात कर रहा हूँ, भगवान के मंदिर में जाएगा, अपनी आजू अपने बच्चे को देने के लिए प्रार्थना करेगा, हे भगवान मेरी आजू मेरे बच्चे को लग जाए, मुझे बेशक इस धरती से उठा दो, मेरे बच्चे की लंबी उम्र, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कारण मोह। मोह के कारण ही दूसरों के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती। अगर आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार है या किसी दूसरे आपके रिश्तेदार का बच्चा बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, उसकी आप पूछताछ खबर लेने गए, तो आप उसके लिए तो कभी भी ऐसी प्रार्थना कर ही नहीं सकते कि मेरी उम्र इसको लग जाए और ये ठीक हो जाए। ये केवल अपने बच्चे के लिए ही कर सकते हो, या उसके लिए कर सकते हो जिससे आपको बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। जैसे जब किसी की शव यात्रा में जाते हो, जरा ध्यान से अपने अंदर आज मनन करना, किसी की भी शव यात्रा में जाते हो, ये तो रिवाज है कि शव यात्रा में सभी जाते हैं, पीछे पीछे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या ये मृत्यु व्यक्ति सुन सकता है? ये घोष मृत्यु व्यक्ति नहीं सुन सकता। ये तुम्हारे लिए बोले जा रहे हैं। मरने वाला वक्त आने पर सब कुछ अपनी प्यारी चीजें छोड़कर, प्यारे संबंधियों को छोड़कर चला गया। सभी जानते हैं कि नहीं आएगा, रोते हैं, पीटते हैं, क्या कुछ नहीं करते, ये जानते हुए कि अब कुछ होने वाला नहीं, फिर भी मोह के कारण, प्यार के कारण मन मानता नहीं। जीते जी इस मोह को त्याग दो। जिसकी शव यात्रा पर जा रहे हो वो कैसे त्याग कर चला गया? भगवान ने एक झटके से सब बंधन तोड़ दिए उसके। वो तो छोड़ने को कभी तैयार ही नहीं था अपनी पूरी जिंदगी में। भगवान ने एक ही झटके से क्या भी आप कर लो, मोह जिससे भी करना है। ऐसे दुखों का कारण क्या है? ऐसे दुखों का कारण है मोह का त्याग। दूसरी बात,
मोह की बात चलो बहुत ऊंची बात है, मोह को छोड़ना भी कोई छोटी बात नहीं। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों के बारे में मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। आप हमेशा दूसरों में सुख की खोज करते हैं, तो बहुत बड़ी बेचैनी का कारण बनता है। दूसरा कोई भी हो सकता है, संतान हो सकती है, आपकी स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, धन हो सकता है, या सरकारी बहुत ऊंची पोस्ट हो सकती है। इन सब में सुख नहीं मिलता तो इनमें दोष ढूंढते हो। कैसे? संतान आज्ञाकारी नहीं, वर्ण कमी निकली, स्त्री झगड़ालू है, करूप है, लोगों की मैडमें तो बहुत अच्छी हैं, घर को बहुत अच्छी तरह चलाती हैं, क्या मैडम सोचेगी? पुरुष नखट्टू है, शराबी है, जुआरिया है, नशेड़िया है, घर की जिम्मेवारी नहीं समझता। या यही सोचते रहोगे मैं तो IAS बनने के काबिल था, क्लर्क कैसे बन गया, मुझे इंसाफ मिला ही नहीं। हर जगह रिश्वत, हर जगह सिफारिश के बिना तो अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती, जितने मर्जी पढ़ाई कर लो। हमारे देश का तो सारा सिस्टम ही गलत। सभी ऐसा सोचते हैं, सेटिस्फाइड तो है कोई नहीं। मैं तो IAS बनने के काबिल था, क्लर्क बना दिया समाज की व्यवस्था ने मुझको। जो सुख अभी तक बाहर नहीं मिला, मेरे कहने से अंदर ढूंढ कर देख लो। प्रभु प्रेम में लीन हो सकते हो, मगर मन मानता नहीं। प्रभु में लीन होने के अलावा कहीं से सुख की आशा मत करना। उसी का प्रेम, उसी की भक्ति परम आनंद का कारण बन सकती है। चाहे आपको चीफ मिनिस्टर बना दें, चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो यही डर लगा रहेगा, लोग एजुकेशन कर कहीं मेरी कुर्सी ना खराब कर दें, मेरा जीना मेरा सोना ना हराम कर दें। और ऐसा ही होता है। और जब ये सत्ता का सुख भगवान छीनता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। संसारिक वस्तुएं या सरकारी पोस्टें, सभी लोग उनके अधिकारी नहीं होते, सभी को अच्छी नौकरियां नहीं मिल सकती, सभी को संसारिक भौतिक सुख नहीं मिल सकते। केवल प्रभु के चिंतन में मग्न रहने के सभी अधिकारी हैं। केवल प्रभु के चिंतन में मग्न रहने या प्रभु के सिमरन में जिंदगी बिताने के सभी अधिकारी हैं। मानव जीवन पाकर प्रभु भक्ति में लीन रहने के लिए किसी तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं कि प्रभु का सिमरन करने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, या प्रभु का सिमरन करने के लिए पंडित जी होना जरूरी है। कोई भी किसी तरह का बंधन नहीं, पूर्ण आजादी है और फैसला आपके हाथ में है। जब तुम दूसरों में सुख खोजते हो, इससे ये साबित होता है कि आपके अपने पास सुख है ही नहीं। या यूं कह लो, मैं तो यहाँ तक, जब आप दूसरों से सुख खोजते हो तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं। हर कोई दूसरे से सुख भोग रहा है, सब खाली है, दूसरे से सुख मांग रहा है, सब भिखारी हैं, सब मांगने वाले हैं। भगवान के अलावा और कोई तुम्हें सुख नहीं देगा। अगर सोचते हो देगा तो ये सिर्फ कल्पना मात्र। अगर थोड़े समय के लिए सुख मिल भी गया तो उसके पीछे बड़ा दुख छुपा हुआ है। भागना छोड़ दो, बहुत भाग लिए। परमात्मा से ही हर मांग पूरी नहीं हो सकती।
मेरे कहने का रोज जाकर मत्था टेकते हो, नाक रगड़ते हो, पानी उस पर डालते हो, रोज कोई ना कोई नई मांग खड़ी करते हो। ऐसे इस स्टेज पर तुझे कहना ठीक नहीं था, पर मैंने बोल दिया। परमात्मा से भी हर मांग पूरी नहीं हो सकती। मांगना छोड़कर किसी संत से अंदर जाना सीखो। दूसरे का सहारा छोड़कर प्रभु का सहारा पकड़ो और कभी बेसहारा नहीं होगे। जो सबको सहारा देता है, क्या वो आपको सहारा नहीं देगा? उसी की शरण में जाओ। वह तुम्हारे शरीर में विराजमान, उसके सुमरण में मस्त, उसकी मस्ती में मस्त रहने की आदत डालो। शरीर में विराजमान, जैसे मैंने बताया कि जन्म से पहले भी था, चाहे वो आपका कारण शरीर था, चाहे वो आपका सूक्ष्म शरीर था, अब भी आपके साथ है। और जब ये शरीर छूट जाएगा, जब लोगों की नजरों में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी आप जीवित रहेंगे। सिर्फ ये शरीर नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। स्थूल शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर होगा। सूक्ष्म शरीर के कारण ही फिर जन्म मिलेगा। कौन जन्म लेता है? आप तो मर गए। अगर पुनर्जन्म नहीं तो और कौन जन्म लेगा बाद में? सो जो जिसने पुनर्जन्म लेना है वो भी तभी ले सकता है अगर उसमें भगवान का अंश मौजूद है। सो बार बार प्रभु से मन की राय क्यों देता हूँ? क्योंकि सुंदर स्त्री का नशा केवल देखने वालों को होता है। शराब का नशा केवल पीने वालों को होता है। धन का नशा धन की संग्रह करने वालों को होता है। और इनके चले जाने के बाद नशा खत्म, फिर दुख, जाने का दुख। पहले कुछ समय के लिए ये नशे अहंकार व सुख का कारण बन सकते हैं, फिर जल्दी ही दुख का कारण बन जाते हैं। संसार की सभी चीजें परिवर्तनशील, ये सब जानते हैं। थोड़े समय के लिए इनको हम प्रभु प्रसाद समझकर प्रसन्न हो सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, अगर इनसे मोह ममता छोड़कर दुख के कारण को ही खत्म कर सकते हैं। ये सब जो कुछ भी मिला है, ये भगवान ने कृपा करके अपना प्रसाद दिया है, पर परमात्मा का धन्यवाद है। अगर ले लेगा तो उसकी मर्जी है। तो दुख के कारण ही खत्म हो गए। शांत से नींद आएगी, शांति से नींद आएगी, मन की बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी परम तत्व है। जीव सदा के लिए किसी का नहीं बन सकता। देह में है वो छोड़ेगा ही। जो जीव है ये परमानेंट किसी भी देह में नहीं रह सकता। जितनी उसको प्रारब्ध के अनुसार समय मिला है, उतना समय ही ये स्थूल शरीर में रहेगा। प्रवृत्ति के अनुसार आया, प्रवृत्ति के अनुसार ही जाना पड़ेगा। संसार को सराय या रेल का डिब्बा समझो। यात्री इकट्ठे यात्रा करते हैं, अपनी अपनी मंजिल आने पर चले जाते हैं। कोई किसी से पक्का संबंध नहीं रखता। मरीज का इलाज डॉक्टर करते हैं और मरीज को मौत के मुंह से बचाने का दावा करते हैं। ठीक है, साथ नहीं कहते कि अगर समय पर इसको अस्पताल नहीं लेकर जाते तो ये बच नहीं सकता था। डॉक्टरों की कृपा से ये बच गया, मगर वक्त आने पर डॉक्टर खुद भी मर जाते हैं। देखो, जो डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, ऐसी कई आपके पास एग्जाम्पल होंगी तो वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। लोगों को हार्ट ठीक करते हैं, मगर जब उनका वक्त आता है अपना हार्ट तो ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह आप लोग साधु सन्यासियों के पास मन्नतें मांगने जाते हो कि वो लंबी उम्र दे,
आपके कष्टों को काट दे। क्या वो बीमार नहीं होते? क्या वो मरते नहीं? इसलिए तो बोलता हूँ बार बार, भटकना बंद करो, असलियत को जानो। रात्रि सोने से पहले, सुबह जागने से पहले चिंतन करें, हमने क्या किया, क्या करना बाकी रह गया, कौन सा ऐसा काम जो कर सकते हैं मगर किया नहीं। चलो, आप तो सन्यासियों को तो सिर्फ एक ही काम होता है, अपने स्वरूप में स्थित रहने के अलावा उनको तो और कोई काम होता नहीं। जब कभी मन के लेवल पर आए तो आप जैसों को प्रवचन दे दिया, जब सतगुरु की प्रेरणा हुई तो मन के लेवल पर आकर प्रवचन दे दिया। वैसे तो वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन्होंने क्या लेना संसार से, उन्होंने तो अपनी मंजिल पा ली। सबसे ऊंची चीज पाकर वो घटिया चीजों की कामना क्यों करेंगे? अपने से प्रश्न करो, अंदर से जवाब मिल जाएगा। उठो, प्रश्न करो अपने से। जब भी रिलैक्स हो, अपने मन से प्रश्न करो। आपके भीतर बैठा प्रभु आपके हर प्रश्न का उत्तर, फिर ठीक उत्तर, वो गलत राय नहीं देगा, गलत जवाब नहीं देगा। वो आपके भीतर से ही हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल सकता है। देखो, दूसरी बात है, दृष्टि की बात हमने की थी। कपड़े पहनना सोचते हो, अगर ये पहनूं तो दूसरे क्या कहेंगे, अगर ये पहने तो दूसरों को कैसा लगूंगा, सुंदर लगूंगा तो सुंदर लगूंगा। कितना डर है दूसरे लोगों का आपके मन में। कपड़े भी उनकी पसंद के, हर चीज उनकी पसंद की। लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे बारे क्या जानेंगे। मैं तो यही कहूंगा, भैया तुम केवल अपने आप को जानो, जन्म का मकसद क्या है ये जानो, अपने मालिक आप बनो। मैं कौन हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है, मैंने कहाँ जाना है। याद रखो, प्रारब्ध बहुत बलवान है, कोई इसे जीत नहीं सकता। जो बोया है वही काटोगे, जो बोया है वही प्रारब्ध है। हमें उतना मिलेगा जितनी हमारी पात्रता है, हमारी बेचैनी का कारण है। जो भगवान ने दिया हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, और ज्यादा पाने की चाह सदा करते हैं। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, भगवान ने बहुत कम दिया। जितना अभाव महसूस करोगे उतना अधिक बेचैन रहोगे। कभी तो बोला करो शुक्र है तेरा, प्रभु तूने पात्रता से, जरूरत से कहीं ज्यादा दिया। जो कुछ है उसमें तृप्त रहना सीखो, जतन जारी रखो, भगवान पर भरोसा रखो। सब तरह का लोभ तनाव लाता है, सब तरह का लोभ है वो किसी भी तरह को हो, वो हमेशा तनाव ही लाएगा, चाहे संसार का लोभ हो चाहे भौतिक लोभ हो। मैंने बोला संसार का लोभ, भौतिक लोभ। तो इसमें एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आपका आध्यात्मिक लोभ ज्यादा है तो वो भी बेचैनी क्रिएट करेगा, क्योंकि अध्यात्म में जो लक्ष्य होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा लक्ष्य होता है। कोई छोटा संघर्ष नहीं है जी। सो जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना बड़ा संघर्ष होता है, उतना बड़ा तनाव होता है। 20 साल भगवान के सुमरण में बताए, अभी तो भगवान मिला नहीं। 20 साल से लगातार मणि महेश जा रहा हूँ, भोले शंकर के साक्षात दर्शन तो हुए नहीं। इतनी बार वैष्णो माता की पिंडी के दर्शन करके आया हूँ, अभी तो मेरी मांग ही पूरी हुई नहीं, अभी तो मन को तृप्ति मिली नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु
हमारे सभी के बच्चे, हमारे अकेले के नहीं, सभी के बच्चे, जो सर्वत्र के भले की भावना होगी तो बहुत उत्तम भावना होगी, बहुत ही उत्तम भावना होगी। हे प्रभु, सबके बच्चे बाल्यावस्था में व्यंजनों व नशों से मुक्त रहें। देखती हो समाज का हाल। युवावस्था में सबको सद्गुणों के विकास की क्षमता या सद्बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि जो हमारा युवा वर्ग है वो भटके नहीं, अपने सद्गुणों को निखार कर अच्छे नागरिक बने। शुभ कार्यों के लिए प्रेरित इंद्रियों का दमन करने का साहस दो। जितने भी हम बुरे काम समाज में करते हैं उनके लिए जिम्मेवार तो हमारी इंद्रियां हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु सबकी इंद्रियों को शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करें। जब भी उनमें अशुभ कार्य की भावना उठे तो उस भावना को उसी तरह उसी समय हम दमन कर सके, उन पर कंट्रोल कर सके। और प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे संसार पदार्थों के प्रति अपना मोह व ममता त्यागने की कोशिश करो। धीरे धीरे होगा जय। वृद्धावस्था में पूर्ण संन्यास का संकल्प करो। वृद्धावस्था में पूर्ण संन्यास, पूर्ण संन्यास का मतलब है, वैसे तो जो वानप्रस्थ गृहस्थी हैं उनके लिए कम से कम 10 समय का निकालना जरूरी है। 2 घंटे 40 मिनट कम से कम भगवान के स्मरण में बताएं कि अपने संसारिक कार्य करें। और जब वानप्रस्थी में चले, वानप्रस्थी को धारण करें, तब कम से कम 8 घंटे प्रभु का स्मरण करें। बाकी सारा टाइम सोशल वर्क, लोगों की भलाई के कार्य, गरीबों की सहायता, मरीजों की सहायता, जहाँ भी समाज के लिए कुछ कर सको। फिर केवल अपनी फैमिली के नहीं, जहाँ भी रहते हो, गांव में रहते हो तो पूरा गांव को अपना समझो, शहर में रहते हो तो पूरे शहर को अपना समझो। और जब सन्यासी हो जाओ तो फिर पूरे संसार को अपनी घर समझो, इस धरती को ही अपना आश्रय समझो और आकाश को ही अपनी ओर में समझो। इतनी विराटता आ जानी चाहिए सन्यासी में। ये तो याद रखना ही पड़ेगा। जीवन का समय सीमित है, कार्य बहुत बड़ा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एक जन्म लग सकते हैं, इसी जन्म में आपका जो कार्य सिद्ध होगा, मेरी ऐसी कामना है। सतगुरु आप पर कृपा करेंगे और भगवान से एक ही करना होगा आपका। जो सब रुकावटें हैं उसमें वो सब दूर करने की भगवान आपकी कोशिश कर रहे हैं। संत तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध पर विश्वास करो, जिसने पैदा किया वह जरूर ख्याल रखेगा। कर्म करते रहो, फल उस पर छोड़ दो। भगवान कृष्ण को याद करो, क्या कहते हैं वो, जो उसने दिया उसमें संतुष्ट रहो, कामने कम करो, दूरी उस पर छोड़ दो। ये कंक्लूजन है अब तक जो बोला मैंने, फिर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ कि जब भी आप अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट करें तो कम से कम 25-30% मेरी बोली हुई बातों में आपके दिमाग में जरूर आ जाए। जो कुछ भगवान ने दिया उससे संतुष्ट रहो, कामने कम करो, दूरी उस पर छोड़ दो। बच्चों के भविष्य की चिंता मत करो। आप उन्हें अच्छी संगत देकर उनके भविष्य में जितना भी योगदान पा सकते हैं पाओ, पर चिंता मत करो। मेरे मित्रों, जरा ध्यान से सुनो। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भ्रष्ट बनाना चाहा था, विदेश पढ़ाई के लिए भेजा भी था, मगर उनके भाग्य में तो प्रधानमंत्री बनना लिखा था। मेरा की इच्छा पूरी नहीं हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी ने उनको शास्त्री की पढ़ाई करवाई कि शिक्षक बनकर समाज की सेवा भी करेंगे और गुजर भी अच्छी हो जाएगी, जिंदगी सुखपूर्वक बीतेगी। शास्त्री उन्होंने पास कर ली।
मगर भगवान ने इनको उनके भाग्य में, उनके प्रारब्ध में प्रधानमंत्री बनना लिखा था। जो पिता ने चाहा वो तो नहीं हुआ। महात्मा गांधी के पिता उसे वरिष्ठ बनाना चाहते थे, मगर वह ऐसे महात्मा बन गए कि भारत की करेंसी के हर नोट पर उसकी फोटो है। क्यों है? और भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, पर उन्होंने एक महात्मा के रूप में योगदान दिया। उनके मन में कभी कामना नहीं थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, जब पूरी दुनिया मेरे को याद रखे, जब मेरी फोटो एज ए प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में लगे और भगवान ने हर नोट पर उसकी फोटो लगा दी। ये उसी का खेल है। जो उसके पिता चाहते थे उसे कहीं ज्यादा दिया उन्होंने। हिंदुस्तान की हिस्ट्री से कभी महात्मा गांधी को डिमिनिश नहीं किया जा सकता। फिर आप बच्चों की चिंता क्यों करते हो? जो आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, भगवान उससे कहीं ज्यादा दे सकता है। क्यों नहीं उस पर भरोसा करते? हाँ ठीक है, उनको अच्छी पढ़ाई दो, अच्छा ट्यूशन वर्क दो। अगर माँ बाप के हाथ में बच्चों का भविष्य होता तो मेरा ख्याल है हर माँ बाप कम से कम अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाना तो जरूर चाहता, मिनिस्टर भी ना बनाता, कम से कम कि मेरा बच्चा तो इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। बार बार कहता हूँ, डोरी प्रभु के हाथ दे दो। आपके बच्चे उन अपनी पात्रता के अनुसार जरूर फल ले लेंगे। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं। अगर आप भी चिंता बनी है तो फिर मेरा क्या कसूर भैया? जब भी भगवान के पास जाओ, मांगने नहीं, आज के बाद धन्यवाद करने जाना, श्रद्धा व सम्मान के साथ अहोभाव करने, धन्यवाद करने, उसका शुक्रिया करने जाना। आज के बाद शिकायतें लेकर कभी भगवान के पास मत जाना। मैं तो कहता हूँ अपनी वासनाएं सीमित कर लो, मन को पूर्ण तृप्त कर लो और पूरी तरह उसकी रजा में राजी हो जाओ। यही परम शांति की कुंजी है। यही परम शांति की कुंजी है। यही परम शांति की कुंजी है। एक बार फिर मैं अपने सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा की नींव इतनी मजबूत हो जाए कि जिंदगी में किसी भी तरह का अंधविश्वास, किसी भी तरह का अज्ञान आपको छू न सके। ओम शांति शांति शांति। ओम।